हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आपका स्वागत है मेरे चैनल इंडियन लाइफस्टाइल विद रजनी पर। और आज है मंडे, दोपहर के 2 बज रहे हैं और देखिए बारिश हो रखी है। मेरी बालकनी में छोटी छोटी बूंदें पड़ी हैं बारिश की, और थोड़ी सी रेलिंग पर भी बारिश की बूंदें पड़ी हुई हैं और बादल गरज रहे हैं। वैसे भी जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, ये हल्की सी बूंदाबांदी करके चले जाएंगे। लेकिन कल और परसों बहुत गर्मी थी, उस हिसाब से बारिश होना ज़रूरी था, नहीं तो फरवरी में एकदम से फरवरी आते आते बहुत गर्मी हो जाती। तो मौसम थोड़ा सा ठीक है और आप बाहर भी देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। और अभी मैं किचन में खड़ी हुई हूँ, इवनिंग के 6:30 हो रहे हैं। बाहर देखो कितना अंधेरा हो गया। और मैं बॉईल कर रही हूँ यहाँ पर दूध। अभी मैं सोच रही हूँ कि ये अच्छे से पहले बॉईल हो जाए और फिर उसके बाद आपके साथ बात करूं। और बस इसीलिए खड़ी हूँ, तेज आंच पे मैंने किया हुआ है। ये दूध फटाफट बॉईल हो जाएगा, फिर मैं जाती हूँ और रूम में बैठ के आपसे बात करूंगी। आज पता नहीं क्यों, आज सुबह बारिश हो रही थी पहले तो, मतलब आज सुबह से ही पहले बादल वाला मौसम था। फिर दोपहर होते होते 2 बजे के आसपास काफी बारिश शुरू हो गई थी। काफी का मतलब बूंदाबांदी होती रही। आपके यहाँ भी हुई है क्या बारिश? यहाँ तो हुई है और काफी अच्छा सुहाना मौसम हो गया है। 2 दिन से तो गर्मी थी जैसे, तो अब थोड़ा सा ठीक हो गया है। किस किस क्या बारिश हुई कमेंट करके जरूर बताना। और आपको बाहर का व्यू भी दिखाऊंगी और कितना अच्छा लग रहा है। बाहर एकदम धुला धुला, एकदम क्लियर सब कुछ नजर आ रहा है। नहीं तो क्या होता है कि धुंध की वजह से धुआं सा जो होता है उससे कुछ भी ना दिखाई नहीं देता है। और पीछे देखो आप, मेरी वॉशिंग मशीन का जो कवर है वो भी हिल रहा है। बाहर ना हवा चल रही है, तो वहां बाहर बहुत अच्छा लग रहा है। एकदम लाइट जो है ना, सारी सब जगह की बिल्डिंग्स वगैरह की बहुत ही क्लियर नजर आ रही है। आप देखना जरूर। बस ये दूध बॉईल हो जाए फिर आपसे बात करती हूँ। आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ढीली सी थी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि मैंने आज खाना वाना भी बनाया। तो पता है जब तबीयत ठीक नहीं होती है तो खाना भी फिर ऐसे ही बनता है, काम चलाओ कि बस खा लो। तो फिर मेरे लिए फिर पॉसिबल नहीं था कि मैं जो बना रही हूँ एकदम सिंपल सा खाना था, सब्जी रोटी और नाश्ता भी ऐसे ही सिंपल सा हुआ। तो फिर वो मैंने सोचा कि उसको कुछ भी वो शेयर करने का कोई फायदा नहीं है। तो फिर लेट ही रही। आज हल्का सा ना सर में दर्द था। सुबह जब मैं उठी हूँ तो बहुत सर भारी भारी सा लग रहा था। फिर दोपहर में काफी तेज हो गया वो सर में दर्द। एक बार को सोची भी कि मैं ब्लॉग बनाऊं, लेकिन जब मेरे को अपना सर बहुत ज्यादा भारी सा लग रहा था तो फिर मैंने सोचा नहीं, अब नहीं बनाती हूँ, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। फिर मैं सो गई थोड़ी देर के लिए, 1-2 घंटा। और फिर उसके बाद देखो, ये वॉशिंग मशीन के पास आप नीचे देख लूंगी, ये बॉटल है, ये पानी की बॉटल है। और हवा इतनी तेज चल रही है, मैंने पीछे की साइड रखी हुई थी, ये उड़ के इधर वॉशिंग मशीन के पास आ गई। पहले तो मैं इसे हटा के रख के आती हूँ। तो ये जो पानी की बोतल थी मैंने साइड में रखी हुई थी, इसको ऐसे ही मैंने थोड़ा सा रख रखा है कि कभी पानी की जरूरत हो, कहीं जाना हो तो हम इसमें पानी भर के ले जाएं। जरूरत पड़ जाती है, इमरजेंसी जैसे कुछ हो तो इसलिए मैंने ये बोतल संभाल के कोने में रखी हुई थी। मैंने को उधर से दिखाई नहीं देती है, लेकिन हवा चल रही है ना, इसकी वजह से वो उड़ के इस साइड आ गई। और ये जो वॉशिंग मशीन का कवर है, क्योंकि ये थोड़ा सा लूज है तो हवा से ये भी बार बार उड़ उड़ के ना आगे पीछे हो रहा है। इसको भी पिन से सेट करूंगी अभी थोड़ी देर में। तो आज मेरा जैसे सर भारी भारी सा हो रहा था, इसलिए आज कोई भी मैं वीडियो नहीं बना पाई हूँ। लेकिन फिर वही दिक्कत है कि अगर वीडियो नहीं बनाती हूँ फिर क्या होता है, आपके कमेंट्स नहीं आते हैं, वीडियो नहीं है तो कमेंट नहीं आते, फिर वही मैं मिस करती हूँ। मुझे बहुत खालीपन सा लगता है, तो सोचा आज बातों वाला ही ब्लॉग बना लेती हूँ। तो पहले तो ये दूध बॉयल हो जाए, फिर आगे की बातें आपके साथ करूंगी। और हम लोग क्योंकि कल हमें आलस आ गया था। सैटरडे संडे को हमारी ग्रोसरी शॉपिंग होती है, वेजिटेबल्स वगैरह की भी शॉपिंग होती है, लेकिन हम नहीं गए। तो हम लोगों ने जो वेजिटेबल्स है बिग बास्केट से मंगाई हैं, तो मैं दिखाऊंगी आपको। अभी सब टेबल पे सजा के रखी हुई है कि क्या क्या हमने मंगाया है। तविशी बताएगी, है ना तविशी? हाँ। 1 मिनट मैं टेबल पर ही दिखाती हूँ, आप टेबल पर ही बताना, ठीक है? मैं कैमरा एक बार घुमा देती हूँ। हमारे पास यहाँ है 2 पैकेट कीनू के। 2 kg है ये। हाँ, 2 kg 1 kg का एक पैकेट है। और फिर हमारे पास हाफ kg के 3 पैकेट टमेटोज हैं। 1.5 kg हो गया ये। हाँ, और फिर हमारे पास रेडिश है।
ये 1 kg है। हाँ, और फिर हमारे पास 2 कॉलीफ्लावर हैं। हाँ, ये पीसीज के हिसाब से आती हैं, अब वेट का मुझे पता नहीं, पीसीज लिखा हुआ था तो हमने ये मंगा लिए हैं। और फिर हमारे पास 2 पैकेट आलू। हाँ, ये शायद 1.5 kg है। और फिर है हमारे पास पाइनएप्पल, जो कट होके आया हुआ है और पीसीज में है, ये ऐसे ही आता है ये पैकेट में। और ये है 200 ग्राम। और फिर हमारे पास है 3 पैकेट कैरेट्स, ये है 500 ग्राम ईच पैकेट। और फिर है हमारे पास क्यूकम्बर्स 1 पैकेट, ये है 5 kg। तो ये क्या है साइड में, दूसरा एक और पैकेट जो है ग्रीन, ये है कैप्सिकम। अच्छा, दूर से मुझे लगा ये भी क्यूकम्बर ही है। और फिर ये हैं बाकी एप्पल्स, 4 एप्पल्स। और फिर हमारे पास है 2 अनियंस। हाँ, मुझे लग रहा है ये 1 kg होंगे एप्पल्स, है ना? देखो, यस, है ना? ये है, इसमें लिखा नहीं। अच्छा, ठीक है, चलो। और कुछ, बड़े दिनों बाद कैमरा के सामने आए हो, कुछ कहना है? नहीं, आज तो यूटी था आपका लास्ट। हाँ, लास्ट नहीं, मतलब मंडे का। हाँ, इसके बाद फिर किस चीज का, हिंदी का है ना? हाँ, फिर खत्म। और आज के दिन तो तवीशी पूरा रेस्ट करती है, इसको कह नहीं सकते हम आज के दिन पढ़ाई के लिए, है ना? बस होमवर्क करना है। होमवर्क करना है, मेरे को एक आंसर लिखना है हिंदी का। बाकी सब फिर कल से सब कुछ ऑलरेडी हो रखा है, तो कल से फिर पढ़ाई शुरू करेंगे, ठीक है ना? और अब एग्जाम्स भी आने वाले हैं, है कि नहीं? एग्जाम्स की भी तैयारी करनी है। तो बस यही थी आज हमारी शॉपिंग। बाय बाय कर दो। बाय। और दूध अभी बॉईल हो गया है और अब आपको दिखाती हूँ मैं बाहर का नजारा, कितना बेहतरीन हो गया है, कितना अच्छा लग रहा है। आप भी देखना, एकदम लाइट्स वगैरह जैसे बहुत क्लियर नजर आ रही है ना, बहुत मजा आ रहा है देखने में। तो चलिए आपको दिखाती हूँ पहले। ये देखिए पीछे कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ फिलहाल तो अभी जैसे कि ठंडा मौसम है, यहाँ खड़ा होना थोड़ा सा ठंडा ठंडा लग रहा है, लेकिन जब गर्मी होती है ना और यहाँ ठंडी हवा चलती है तो मन करता है बैठ जाओ, लेकिन इतने मच्छर होते हैं, इतने मच्छर होते हैं कि इंसान को ना बस ऐसा लगता है कि उठाकर ले जाएंगे। कई बार होता था कि मैं गर्मियों में सोचती थी कि इतनी अच्छी हवा चल रही है, बारिश के बाद हो जाता है ना कि एकदम सुहाना सा मौसम हो जाता है और बैठ जाओ, तो मैं जब भी बैठूं इतने मच्छर काटते थे, इतने मच्छर काटते थे, तो फिर तुरंत अपना सामान उठा के 5-7 मिनट में ही भागना पड़ता था। अब ठंडा मौसम है, मच्छर नहीं है, लेकिन ठंड इतनी लग रही है कि यहाँ पे फिर खड़ा होना मुश्किल है। तो देखो कितना अच्छा लग रहा है पीछे। आपको अब दूसरी साइड से दिखाती हूँ, अभी तो मैं सामने आ रही हूँ। देखिए कितना अच्छा, हवा भी इतनी अच्छी चल रही है ना, पूछो मत। हवा में ठंडक ठंडक सी है और मौसम भी इतना अच्छा है, सारी लाइट एकदम क्लियर। फॉग की वजह से पहले कुछ नहीं दिखाई देता था, लेकिन बारिश हो गई ना, सब कुछ धुल गया, तो हर चीज नीट एंड क्लीन और इतनी सुंदर लग रही है। चलिए अब अंदर चलते हैं। तो अब मैं अंदर आके बैठ गई हूँ और आपको मेरे पीछे विंडो में से दिखाई देती रही होंगी, दिख रही होंगी, पीछे से गाड़ियां जा रही हैं, कितनी अच्छी लग रही हैं। और मेरा फेवरेट जगह है यहाँ बैठने वाली। और अभी तो बस अब डिनर की तैयारी करनी है, तो पहले बातचीत कर लूँ, फिर कुछ बनाऊंगी, हल्का फुल्का ही बनाऊंगी। आज बहुत कुछ खाने का मन नहीं हो रहा है, तो सर में दर्द की वजह से सब कुछ खाना खाने की ही इच्छा नहीं हो रही है, लेकिन थोड़ा सा तो खाना पड़ेगा। और अभी तवीशी का आज यूटी था, मैंने बताया उसका मंडे जैसे होता है यूटी होता है, तो मंडे को जिस दिन उसका यूटी होता है फिर उस दिन वो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करती है, कहती है मम्मा एक दिन मुझे रेस्ट का दे दो और मैं फिर पूरा दिन रेस्ट करूंगी, फिर नेक्स्ट डे से पढ़ाई स्टार्ट करूंगी। फिर वो ट्यूसडे से पढ़ाई स्टार्ट करती है, मतलब नेक्स्ट यूटी की तैयारी शुरू कर देती है। तो आज वो फ्री थी बिल्कुल, स्कूल से आई है, रेस्ट किया, थोड़ा सा मैं उसको सोने के लिए कह देती हूँ कि सो जा, क्योंकि 1 घंटा वो सो जाती है तो ठीक रहता है। 4 बजे वो आती है तो बहुत थक जाती है, तो फिर वो सोई और अब अपनी फ्रेंड के यहाँ खेलने गई हुई है। तो उसकी जो फ्रेंड है यही हमारे पास में ही रहती है, तो इन दोनों की इतनी अच्छी फ्रेंडशिप है। तो एक दिन वो जो है इसकी फ्रेंड हमारे घर आती है खेलने के लिए और एक दिन ये उसके घर जाती है।
तो एक भी दिन ऐसा नहीं होता कि ये लोग मिले ना, इनकी इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो रखी है। और अब 2-3 महीने की बात और है, मार्च में फिर इसकी फ्रेंड चली जाएगी। तो उसके पापा मतलब बाहर रहते हैं, तो स्वीडन रहते हैं, तो वहां चली जाएगी उनके पास। तो फिर से तविशी अकेली हो जाएगी। तो मैं वैसे बोल रही हूँ, मैंने कहा तविशी तू सिर्फ एक ही फ्रेंड के पास ऐसे ही करके बंधी हुई है, तू कुछ और सोच, तेरे पास और भी फ्रेंड्स हैं, इसकी क्लासमेट्स वगैरह भी है जो अलग सेक्शन में है, हमारी सोसाइटी में रहते हैं, कि भाई तू उनको भी अपना दोस्त बना। तू जब ये चली जाएगी फिर तू कितना मिस करेगी इसको। तो अभी तो ये छोटी है, इसको इतना समझ में नहीं आता है। तो जब शायद वो चली जाएगी तो शायद वो दूसरा ऑप्शन भी सोचे। और मेरे पास 1-2 बार कमेंट आया है कि तविशी का जो पढ़ाई वाला रूटीन है या स्कूल वाला रूटीन है वो शेयर करो। तो स्कूल का रूटीन तो बस वो स्कूल जाती है, 4 बजे आती है, फिर वो थोड़ा सा रेस्ट करती है, उसके बाद पढ़ाई करती है। और लेकिन पता है क्या होता है, ये जो 6th, 5th, 6th से लेकर 8th तक के जो बच्चे होते हैं ना, ये बहुत ही मनमौजी होते हैं और बहुत ही अपनी मनमानी करते हैं। इनका कोई ना एक जो कहना चाहिए कि एक पर्टिकुलर कोई टाइम नहीं होता है इनको। वैसे तो तविशी पढ़ने में अच्छी है, मैं ये नहीं कहूंगी कि खराब है, इंटेलिजेंट लड़की है, लेकिन इनको ना कह के काम कराना पड़ता है। इनका अपना कोई भी शेड्यूल नहीं होता है, जो भी कुछ होता है वो हमारे ऊपर होता है। हमें कहना पड़ता है कि भाई ऐसे पढ़ लो, ये कर लो, अब तुम्हें पढ़ना चाहिए, अब तुम्हारा यूटी है। तो ये बेफिक्र होती है, ये वाली जो एज होती है। तो इसीलिए मैं इसका कोई रूटीन कैसे बताऊं, क्योंकि इसकी पढ़ाई वगैरह जो भी होती है वो मेरे हिसाब से होती है। वैसे तो ये अपने आप पढ़ती है, लेकिन मुझे बताना पड़ता है कि तविशी चलो अब पढ़ाई का टाइम हो गया, पढ़ लो। मेरे ख्याल से ये जब 9th या 10th में आ जाएगी उसके बाद से इसका कोई शेड्यूल बनेगा कि मैं इस टाइम से ऐसे पढ़ दूंगी, ये वाला सब्जेक्ट इस वक्त कंप्लीट करूंगी और ये दूसरा सब्जेक्ट इस टाइम कंप्लीट करूंगी, क्योंकि कोर्स कंप्लीट करना होता है। तो अभी ऐसा कोई भी इसका शेड्यूल नहीं है जो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं, क्योंकि जो भी है वो बस हम पर ही होता है। हम लोग फोर्स करते हैं तो बच्चा पढ़ता है। आपको भी पता होगा इस वाली एज में बच्चे इतने सिंसियर नहीं होते, इतने सीरियस नहीं होते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसमें शेयर करने वाली कोई बात है ही नहीं कि मैं कैसे करके शेयर करूं। और आज बहुत सारे कमेंट्स आए, मैं पढ़ रही थी आप लोगों के, अधिकतर लोगों के, आप यकीन नहीं करेंगे कि जब मैंने पूछा कमेंट में कि आपकी अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है, तो मेरे ख्याल से जैसे मैं सारे कमेंट्स वगैरह काउंट कर रही थी उसके हिसाब से मैंने मतलब देखा तो ज्यादातर लोगों की लव मैरिज है। तो मुझे लगता है कि हाँ, अब लोगों के ना मतलब अब ज्यादातर लोगों की लव मैरिज ही होती है। जैसे मैं अपनी सोसाइटी में भी आसपास देखती हूँ तो ज्यादातर लोग जो हैं, जैसे जो न्यूली मैरिड लोग हैं या फिर मतलब जिनकी शादी को अभी 2-4 साल ही हुए हैं, ये भी न्यूली मैरिड ही होते हैं। तो इन लोगों की ज्यादातर सबकी ना लव मैरिज ही है। और हमारे टाइम में जो था, आज से 12 साल पहले के आसपास, तब इतनी लव मैरिज वगैरह नहीं होती थी, कम हुआ होती तो थी लेकिन थोड़ी सी कम होती थी। लेकिन आजकल तो अधिकतर जो लोग हैं ना वो लव मैरिज ही करते हैं। ये अच्छी चीज है, अपने हिसाब से किसी को पसंद करो और फिर शादी करो। अब तो पेरेंट्स की भी जो थॉट्स है ना थोड़े से लिबरल हो गए हैं। मेरे टाइम में मैं अपने पापा को जानती हूँ, वो इतने मतलब उनकी थॉट्स इतनी लिबरल नहीं थी। शायद वो अगर लव मैरिज वगैरह के लिए कभी, वैसे तो ऐसा कोई मेरा बॉयफ्रेंड वगैरह कभी था ही नहीं, और अगर कभी होता तो मेरे पापा मुझे लगता है कि शायद एक्सेप्ट नहीं करते। वो उस वक्त के जो मैं बता रही हूँ कि ऐसे थॉट्स हुआ करते थे। अब बहुत ज्यादा जो होते हैं विचारों में चेंजेस आ गए हैं लोगों के। मतलब मैं अपनी लाइफ बताती हूँ शादी से पहले की कैसे हुआ करती थी। कि जैसे कि 10-12 साल पहले रहते हम दिल्ली में ही थे, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे हम लोगों ने कभी जीन्स नहीं पहनी थी। मैं और मेरी दीदी मुझसे 3 साल बड़ी हैं, हम लोग हमेशा ही सूट पहनते थे। मतलब हम लोगों ने फ्रॉक जीन्स वगैरह सिर्फ 6-7 क्लास तक पहनी है, उसके बाद नहीं पहनी। उसके बाद हम लोग सूट पहनने लग गए थे। कॉलेज वगैरह में भी हम लोग सूट पहनकर ही जाया करते थे। सूट हो गई या पजामी हो गए, ऐसा हम ही नहीं, हमारी जो फ्रेंड्स वगैरह होती थी और मतलब मेरे आस पड़ोस में भी जो लोग रह रहे हैं वो सब सूट पहनते थे। जीन्स का तो तब मतलब कोई 1-2 ही लड़की हुआ करती थी। मुझे अपने कॉलेज इंस्टीट्यूट वगैरह में भी याद है, ज्यादातर सभी लड़कियां सूट वाली होती थी। कोई 1-2 इक्की दुक्की होती थी जो जीन्स में हुआ करती थी, जो बहुत ही ज्यादा फिर लगता था कि जीन्स पहनकर ही ऐसा लगता था वो कितनी मॉडर्न है, और हम लोग सूट में हुआ करते थे। तो फिर शादी के बाद ही मैंने सूट मतलब मैंने कम किए और अब मैं जीन्स पहनने लगी हूँ। पहले तो मुझे लगता था कि पता नहीं शादी से पहले कि मुझे जीन्स पहनने का मौका मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। और फिर मैं ऐसा सोचा करती थी कि हे भगवान, मेरा जो हस्बैंड हो ना, मैं ऐसे मतलब भगवान से प्रे करती थी कि अगर मेरी शादी होगी ना तो कम से कम मेरा हस्बैंड ऐसा देना जो मुझे जीन्स वगैरह पहनने को अलाउ कर दे, और ससुराल भी मेरा ऐसा ही होना चाहिए कि मुझे कोई इतनी रोक टोक ना हो।
तो उस हिसाब से बिल्कुल अच्छा है। मेरे हस्बैंड कभी भी रोक टोक नहीं करते हैं, जीन्स वगैरह टॉप वगैरह कुछ भी जो है पहन सकती हूँ मैं। और हाँ, बहुत छोटे मोटे कपड़े तो खैर नहीं कोई अलाउ करता है। और ऐसे मेरी मदर इन लॉ हैं, वो भी कुछ नहीं कहती हैं। बस उन्होंने जब फर्स्ट टाइम मुझे जीन्स में देखा था, एक बार वो हमारे घर आई थी, तो उन्होंने ये बोला था कि जीन्स ठीक है बेटा तुम पहन लेना, लेकिन तब तक जब तक तुम मतलब अपने आप को मेंटेन रखो। ऐसा ना हो कि तुम मतलब बहुत ज्यादा फैल जाओ और फिर उसके बाद तुम कोशिश करो कि मैं जीन्स पहनूं, तो वो मैं अलाउ नहीं करूंगी। तो इसीलिए या तो अपने आप को मेंटेन रखो अगर जीन्स पहनना है तो, नहीं तो फिर भूल जाना उसके बाद कि तुम जीन्स पहन सकोगी। तो ऐसे ही कई बार क्या होता है कि जैसे मैं किसी चीज में आलस वगैरह दिखा रही होती हूँ, लेटी हुई हूँ, मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि चलो थोड़ा सा काम कर लो, चलो थोड़ी सी वॉक कर लो, तो फिर मैं कहती हूँ नहीं मेरा मन नहीं कर रहा, मुझे आलस आ रहा है। तो फिर मेरे हस्बैंड बोलते हैं देख लेना, फिर मोटी हो गई ना, फिर जीन्स पहनने को नहीं मिलेगी, फिर मत कहना कि भाई मुझे जीन्स नहीं पहनने को मिलती। अगर ऐसे कपड़े पहनने हैं तो फिर तो तुम्हें मतलब फिट रहने के लिए थोड़ा बहुत वॉक वगैरह करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर भूल जाना कि फिर कि जीन्स क्या होती है और फिर जैगिंग क्या होती है और ये सब, फिर तो सिंपल सूट में आ जाना। तो इन सब बातों में मुझे लगता है कि मेरे हस्बैंड ठीक है, मतलब जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसे ही है। और लाइफ अच्छी है, भले ही मेरी अरेंज मैरिज है, लेकिन वैसे ही है ये, बिल्कुल जैसा मैं सोचती थी उसी हिसाब के ही मुझे हस्बैंड मिले हैं। बहुत कूल हैं, गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करते हैं, मतलब इन्हें गुस्सा आता ही नहीं है। मैं तो सोचती हूँ कि भाई मैं कभी कभी बोलती हूँ, मैंने कहा आपको गुस्सा नहीं आता है, तो फिर वो हंस पड़ते हैं। तो गुस्सा जैसे होता है कि आदमी लोग ज्यादातर मैंने देखा बहुत गुस्से वाले होते हैं। ये बाहर वालों के लिए तो हैं गुस्से वाले, ऐसा नहीं है कि मतलब बाहर भी ऐसे ही रहे, नहीं, लेकिन मेरे लिए तो बहुत, मेरे और मेरी बेटी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। दोनों को हमें बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो जैसा मतलब मेरे मन में था कि मुझे हस्बैंड मिलना चाहिए, तो वो उसी हिसाब के ही हैं, वैसे ही एकदम परफेक्ट जिसे कहना चाहिए मेरा लाइफ पार्टनर, वो ये हैं। और तो अरेंज मैरिज भी अपनी जगह पे अच्छी है, लव मैरिज भी अपनी जगह पर अच्छी है। और अच्छा लगा आप लोगों के कमेंट्स पढ़कर, देखकर, और रिप्लाई भी मैं कर रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। बस यही है आज का छोटा सा व्लॉग, और सिर्फ चिट चैट्स वाला रहा, बहुत सारी बातों वाला ये व्लॉग हो गया है। कुछ नहीं कर पाई मैं आज पूरा दिन सोचती रही, कोशिश करती रही कि कुछ करूं और कुछ बनाऊं और कुछ सिखाऊं या फिर कुछ नई बात आपसे करूं, लेकिन हो नहीं पाया। बस ऐसे ही कुछ सूझ ही नहीं रहा था मुझे। एक तो सर इतना भारी हो रहा था, इतनी तबीयत खराब थी ना, इसलिए कुछ भी नहीं हो पा रहा था। लेकिन फिर आगे से कल से देखते हैं, फिर से लाइफ ठीक हो जाएगी। वैसे अब मेरे को अपना जो सर का दर्द है थोड़ा सा ठीक लग रहा है, क्योंकि क्या होता है कि मेरे अगर कभी सर में दर्द होता है तो मैं दवाई नहीं लेती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हल्का सा सर दर्द होता है और वो तुरंत दवाई ले लेते हैं। मैं नहीं करती हूँ। मैं तो क्या करती हूँ कि फिर खूब सारा पानी पीती हूँ और फिर कोशिश करती हूँ कि रेस्ट करूँ थोड़ा, और उससे ही 1-2 घंटे में दर्द ठीक हो जाए। तो हो जाता है 1-2 घंटे या 3-4 घंटे के बाद ऐसा होता है कि मेरा सर का दर्द ठीक हो जाता है। दवाई के भरोसे मैं बिल्कुल नहीं रहती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर हम दवाई के भरोसे रहने लगे सर दर्द के चक्कर में, तो फिर उससे क्या होता है कि उसी की आदत पड़ जाती है। इसलिए मैं नहीं लेती हूँ। रेस्ट करना ही सबसे बेस्ट है। थोड़ी देर सो जाओ। मुझे तो ऐसा लगता है, मेरे लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने ठीक से नींद नहीं ली है, रात को मैं ठीक से नहीं सोई हूँ और मेरी नींद प्रॉपर नहीं हो पाई है, तो फिर क्या होता है कि मेरे सर में दर्द होता है। और जब तक मैं फिर सोती नहीं हूँ ना वो नींद को पूरी करने के लिए, तब तक मेरे सर में दर्द रहता ही रहता है। तो दोपहर को मैं 1-2 घंटा सो गई हूँ, तो बस उसी से मेरी जो नींद है वो पूरी हो गई, और अब मुझे अपना सर का जो दर्द है वो थोड़ा सा ठीक लग रहा है। तो बस अब हल्का सा भारी है, वो भी थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएगा। और मैं पानी बहुत पी रही हूँ। फिर कभी कभी मुझे लगता है हो सकता है डिहाइड्रेशन की वजह से भी हो गया हो, क्योंकि विंटर्स में क्या होता है कि मैं पानी बहुत पीती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैं कहीं बिजी हो गई और मैं भूल गई पानी पीना, तो उसकी वजह से भी मुझे ऐसा लगता है मेरे हिसाब से कि मेरे सर में दर्द हो रहा है। इसलिए फिर मैं आज पानी भी बार बार थोड़ी देर बाद पी रही हूँ। और फिर आज बस मैंने सोया है। और फिर हाँ, आजकल मैं क्या कर रही हूँ कि आजकल क्या मतलब मुझे ना पाकिस्तानी जो सीरियल्स हैं वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो मैंने आजकल एक सीरियल पकड़ा हुआ है, उसका नाम है, मतलब जो मैं देख रही हूँ उसका नाम क्या है, क्योंकि इश्क बड़ा फिरौख्त नहीं, कुछ ऐसे करके है वो। उसमें जुनैद खान है, जो मतलब उनका जो है ना विलेन वाला कैरेक्टर है उसके अंदर।
और वो बहुत ही अच्छा सीरियल है। और मैंने उसे 2 दिन में ही उसकी 14 अभी तक वो आए हैं, सीरीज आई है, 14 सीरीज बोल रही हूँ, 14 एपिसोड आए हैं उसके, और वो मैंने देखे हैं। 15 अभी आना बाकी, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है वो, तो मैं बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ कि आगे वाला एपिसोड होगा तो वो कैसा होगा। और बहुत ही अच्छा एपिसोड, बहुत ही अच्छा सीरियल है वो। तो मतलब उसमें वो जो जुनैद खान है, तो वो क्या है, उनका विलेन वाला रोल है, लेकिन विलेन होने के बावजूद भी तुम्हारे मन में ऐसा रहेगा कि मतलब थोड़ा सा उनका नेगेटिव शेड है कि आपके मन में ये आएगा कि नहीं, जो हीरोइन है ना वो इन्हीं के पास जानी चाहिए। तो आपके मन में अपने आप ही उनके लिए ऐसा मतलब आपका मन फेवर करेगा उनके लिए। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा वो सीरियल, और मैं वेट कर रही हूँ उसका कि वो आए 15th जो उसका एपिसोड है, फिर मैं देखूं। ऐसे मैंने 1-2 पाकिस्तानी सीरियल और देखे हैं जो बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो मुझे मजा आता है ये ऐसे ये ड्रामा वगैरह देखने में, और इंटरेस्टिंग भी होते हैं। तो और एक्चुअल लोकेशन, और लड़कियां भी बड़ी प्यारी प्यारी होती हैं उसमें, तो अच्छा लगता है। तो बस अब तो मैं क्या करने वाली हूँ, अपने व्लॉग का एंड, और इसके बाद बनाऊंगी डिनर की तैयारी करूंगी। वीडियो पसंद आया, मेरी बातें पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि लाइक करना बहुत ही जरूरी है, बिना लाइक के काम नहीं चलता है, तो मुझे भी अप्रिसिएशन मिलता है। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे वीडियोस आप देखते हैं लेकिन अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। बस फिर मिलूंगी आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।